पीएम मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। तमाम नेता खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए सीधी तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण गोविल से मिले, अनुप्रिया पटेल, नायब सिंह सैनी, योगी आदित्यनाथ, भूपेन्द्र चौधरी और यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस क्रांति धरा से पीएम मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी 2014 में फरवरी में, जब उनको पीएम कैंडिडेट बनाया गया था, उस वक्त वो आए थे फरवरी 2014 में। उसके बाद 2019 से और यहाँ शीश नवाकर इस जन सैलाब को नमन किया पीएम ने। आरएलडी के दोनों कैंडिडेट सांगवान और चंदन चौहान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ओपी राजभर से सबसे पहले मिले हैं। वो ओपी राजभर जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी, दरअसल पूर्वांचल के लगभग 50 सीटों पर किंगमेकर की भूमिका में है, जो हाल में एनडीए में वापस आए, उनसे मिले। डॉक्टर संजय निषाद और जयंत चौधरी का हाथ थाम लिया है पीएम मोदी ने। ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। संजीव बालियान, भूपेन्द्र चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब नायब सिंह सैनी जिन्होंने हाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अपनी कैबिनेट में, साथ ही इसी तरह से अनुप्रिया पटेल से मिले, अरुण गोविल से हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी तरह से देखिए, प्रदीप चौधरी जो कि कैराना से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चौहान और तमाम जो बीजेपी के स्थानीय नेता है, सतीश सिसोदिया, संगठन से जुड़े लोगों को भी उतनी तरजीह दी जितनी सरकार से जुड़े लोगों को दी है। ये देखिए, और यहाँ पर कैंडिडेट से बात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारे गूंज रहे हैं। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर आ गए हैं और नायब सिंह सैनी समेत तमाम लोग पीएम का अभिवादन करते हुए कुछ ही वक्त में, यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री को बुलाया है प्रधानमंत्री ने। महिला जो संगठन की जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। महिलाओं का मुद्दा भी बड़ा, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और पीएम यहां मंच पर है कि आप देखिए, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पीएम मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनको सम्मान देंगे, श्रद्धांजलि देंगे, वैसा यहां हो रहा है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की जो तस्वीर है वहां पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कल उनको भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया मरणोपरांत, और उनके पौत्र चौधरी जयंत सिंह कल राष्ट्रपति भवन में इस सम्मान को उन्होंने ग्रहण किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा के लिए सबसे बड़ा किसानों का नाम, जाटों में सबसे बड़ा नाम, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री 1979 में उन्होंने पदभार संभाला प्रधानमंत्री का मोरारजी देसाई के बाद। और देखिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिल रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित की है चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जयंत चौधरी भी मौजूद थे। बड़ा मौका है, बड़ा संदेश है और इसका बड़ा जनाधार भी होगा यकीनन। जिस जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी को चुनौतियां झेलनी पड़ी, जो किसान आंदोलन के समय बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा पश्चिम यूपी में, विधानसभा के मामले में अगर कहा जाए, वो अब बीजेपी उससे आगे बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। सीएम योगी प्रधानमंत्री से यहाँ बातचीत कर रहे हैं और 3 जाट नेता बैठे हैं। देखिए, भूपेन्द्र चौधरी, संजीव बालियान और जयंत चौधरी। संजीव बालियान यहाँ कुछ संदेश लेकर अनाउंसर के पास पहुंचे हैं जी। और देखिए, किसको सीएम योगी संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहाँ संबोधित करेंगे, ये कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ भेंट की जाएगी और हल भेंट किया जाएगा, ये माना जा रहा है। और कुछ तस्वीरें भी होंगी, कुछ महान विभूतियों की वो तस्वीरें भेंट की जाएंगी प्रधानमंत्री को, और हल भी होगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, एक मोमेंटो भेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी की तरफ से। ये देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शंखनाद की ध्वनि, और ये भेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बातचीत भी चल रही है। वो तस्वीर विधानसभा चुनाव के पहले और देखिए, हल पहुंच गया है। ये हल भेंट किया जाएगा। किसानों का संदेश जो है वो मेरठ की क्रांति धरा से, जाटलैंड से, गन्ना बेल्ट से पीएम मोदी किसानों को देने वाले हल जो है पीएम मोदी को भेंट किया गया है। 3 जाट लीडर्स एक तरफ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, और बीच में इस तरफ योगी आदित्यनाथ को देख रही हैं। भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सांसद, केंद्रीय मंत्री, और ठीक बगल में जयंत चौधरी। अनुप्रिया पटेल को सीएम ने आगे कर दिया है महिलाओं की भागीदारी के लिए। योगी आदित्यनाथ को देखिए, खुद पीछे हट गए, अनुप्रिया पटेल को आगे किया था कि महिलाओं की भागीदारी भी इस संदेश में दिखे। और पीएम मोदी को ये हल भेंट किया गया है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को उन्होंने यहाँ से श्रद्धांजलि दी, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी है प्रिया, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ यूपी है मेरठ। और देखिए, एक और रेप्लिका भेंट की जा रही है
मंदिर की रेप्लिका है प्रिया, ये भी प्रधानमंत्री को भेंट की जाएगी। जो बैट बॉल का जिक्र आपने किया, स्पोर्ट्स कैपिटल है यूपी में, और सबसे ज्यादा बैट बॉल देश में अगर कहीं बनता है वो मेरठ की धरती से बनता है। कई बड़े बैट्समैन भी मेरठ के बैट को यूज करते हैं। प्रवीण कुमार जब खेला करते थे इसी पश्चिम से आते हैं। और ये देखिए मंदिर की जो रेप्लिका है वो भेंट की गई है, प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकारा सहर्ष। और इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स कैपिटल है प्रिया, पूर्वांचल, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड के मुकाबले पश्चिम में खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं, चाहे वो खो खो की बात की जाए, कबड्डी की बात की जाए, क्रिकेट का भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पश्चिम से इस बेल्ट से ज्यादा खिलाड़ी आए हैं। भुवनेश्वर कुमार स्विंग के किंग कहे जाते हैं, इससे पहले प्रवीण कुमार को तमगा हासिल था। कई ऐसे प्लेयर्स हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, वो इसी पश्चिम के बेल्ट से आते हैं। इसी वजह से उसका भी एक मान बढ़ाया गया है पीएम की तरफ से। किसानों को भी साधा और युवाओं को भी साधा है। सुबह हम एक सूरजकुंड पार्क है वहाँ बात करने के लिए पहुंचे थे युवाओं की तरफ से। उनकी तरफ से कहा भी गया कि हमें एक ग्राउंड चाहिए ताकि हम खेल सकें, इस तरह का जिक्र। लेकिन वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं ये भी हमसे पूछा, तो मुद्दे उनके लिए भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि बीजेपी और मोदी का फैक्टर ही उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर था, ये कहा जा रहा है। अब देखिए अब जो महिला कार्यकर्ता हैं वो अब आगे आ रही हैं, और महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी जो बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का अब आप जिक्र देख रहे हैं, बिना कहे इसका जिक्र है। बीजेपी की सरकार ने नई संसद में जो सबसे पहला डिसीजन लिया था, जो बिल पास कराया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिल पाएगा, इसका आरक्षण का बिल पास हुआ। हालांकि लागू होने में वक्त है, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए किस तरह संदेश इस मंच से आज क्रांति धरा मेरठ से प्रधानमंत्री ने दिए हैं। सबसे पहले किसानों के मसीहा को नमन किया, उनको भेंट किया गया जो स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर पहचान है, और उसके बाद युवाओं को वहाँ से संदेश दिया गया, और अब महिलाओं से जुड़ा ये संदेश है कि किस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के जरिए, और खास करके प्रिया अगर आप गौर करें कि वुमेन सेंट्रिक योजनाएं जो हैं इस सरकार की वो प्रायोरिटीज रही हैं। हर योजना में खास ख्याल रखा गया, चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, इसी तरह से जो घर हैं, आवास योजना है, उनमें भी महिलाओं को प्रायोरिटी पर रखा गया है।